कश्मीरी कम्प्लेक्स है ये। ये बोलो जगह देना ना, ये बोलो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री राजेंद्र चार जी, श्री रतन चंद डोगरा जी, पूर्व सैनिक व सभी अफसर साहिबान हमारे बीच मौजूद हैं।
12 बांकरों के साथ शहीद हुए, उन्हीं की स्मृति में उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे। ओकेजन की संवेदना को ध्यान में रखते हुए कृपया उचित शांति बनाए रखें। हरजीत सिंह बिलासपुर में काम करते थे और उनके बड़े भाई खेतीबाड़ी का काम करते थे। तो 16 साल की उम्र में जनरल जोरावर जो हैं वो फौज में भर्ती हो गए। गुलाब सिंह की फौज थी J&K में। उन्होंने अच्छा काम किया और 1841 में उनको गोली लगी, और जब गोली लगी तो गोली उनके मरने के बाद भी जो दुश्मन था वो उनको हाथ या उनको छूने के लिए तैयार नहीं था। इतना खौफ था उस आदमी से, जोरावर सिंह से। अगर वो जोरावर नहीं होता तो शायद आज लद्दाख जो है वो हमारा हिस्सा नहीं होता। तो लद्दाख को बचाने के लिए हमारे जोरावर सिंह जो हमीरपुर में रहने वाले हैं उनका बड़ा हाथ है। ऐसे ही अगर आप देखें 1948 की लड़ाई J&K में हुई, 1962 में लड़ाई हुई, उसमें हमने इतना अच्छा नहीं किया, लेकिन 1962 की लड़ाई से हमें सबक जरूर मिला कि 1965 में हमने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए, तकरीबन लाहौर के नज़दीक पहुंच गए थे हम 1965 में। और अमेरिका का जो पैटर्न टैंक था उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो किया हमारी फौज ने किया। तो 1965 की लड़ाई में भी हमने अच्छा काम किया। 1971 की लड़ाई जो थी उसकी जो बैकग्राउंड है वो ये है कि दिसंबर 1970 में पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फिकार भुट्टो थे जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के लीडर थे। ईस्ट पाकिस्तान में लीडर थे अवामी लीग पार्टी के शेख मुजीबुर रहमान। दिसंबर 1970 में असेंबली के इलेक्शन होते हैं और उस असेंबली के इलेक्शन में शेख मुजीबुर रहमान की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ जाती है और वो दावा करते हैं कि उसे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। लेकिन जुल्फिकार भुट्टो और याह्या खान उस टाइम प्रेसिडेंट थे, वो नहीं माने कि आपकी मेजॉरिटी जरूर है लेकिन हम आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाते हैं। तो शेख मुजीबुर रहमान ने क्या किया कि उन्होंने डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी सरकार का विरोध किया। सरकार का विरोध करने से क्या हुआ कि उधर जो आर्मी थी उनकी जनरल नियाजी की जो फौज थी उन्होंने काफ़ी अत्याचार करना शुरू कर दिए। यहाँ तक कि हमारे भारतवर्ष में तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा रेफ्यूजी भारतवर्ष में पहुँच गए। उस टाइम पर हमारे जनरल SHO मानेकशॉ थे और जनरल मानेकशॉ को इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी। मानेकशॉ को बुलाती है इंदिरा गांधी मई महीने में कि आपने ईस्ट पाकिस्तान को कब्जा करना है। जनरल मानेकशॉ ने बोला कि अभी हमें हमला करने के लिए हम तैयार नहीं हैं और अभी हमला नहीं कर सकते, हमें कम से कम 5-6 महीने का टाइम चाहिए। हमारी फौज ने मुक्ति बाहिनी तैयार करी ईस्ट पाकिस्तान में, ये जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे उन्हीं की मुक्ति बाहिनी तैयार करी और 3 तरफ से फौज ने घेरा ईस्ट पाकिस्तान, खासकर ढाका को, और एक तरफ ढाका को नेवी ने ब्लॉक किया। हाँ, एक ही दिन में हमारी एयरफोर्स ने सिक्योरिटी हासिल करी और आज के दिन 16 दिसंबर 1971 को जनरल नियाजी को 93,000 ट्रुप्स विद आर्म्स एम्युनिशन के साथ सरेंडर होना पड़ा। वो किसकी बदौलत हुआ? जो हमारे हमीरपुर जिले के जो वीर नारी आज या वीर उनके परिजनों को हमने बुलाया है उनकी वजह से हुआ है। वो आज हमारे बीच में नहीं हैं लेकिन हमने उनको याद किया है। जो भी उनके परिजन मिले हैं, हमीरपुर जिले के तकरीबन 47 लोग शहीद हुए थे, उसमें से हमने आज तकरीबन 34-35 लोगों को आज बुलाया है जिनको आज सम्मानित कर रहे हैं। तो मैं अभी हम ये हमारे जो चीफ गेस्ट हैं
हमारी तरफ से तो चीफ गेस्ट हमारी जो वीर नारियाँ हैं और जो वीर उनके परिजन हैं वो हमारे आज चीफ गेस्ट हैं। फिर भी हमारे बीच प्रभु राम जी आए नहीं आए हैं? प्रभु राम जी हैं, कैप्टन प्रभु राम। कैप्टन प्रभु राम 100 साल उम्र हो गई है, उन्होंने भी 1971 की लड़ाई में हिस्सा लिया है, वो भी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। कर्नल शांडल भी पहुंचने वाले हैं, देरी होगी, उन्होंने बोला आप प्रोग्राम शुरू कर दीजिए। कर्नल शोभा राम जी भी अभी अभी पहुंचे हैं, 8 डोगरा के हैं। इससे पहले मैं आपने भाषण शुरू कर दिया, लेकिन मैंने नहीं बताया कि स्टेज पे कौन कौन है। हमारे ब्रिगेडियर शर्मा जी हैं जो डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर हैं, वो यहाँ पर हैं। कर्नल शोभा राम है, एक्स डोगरा, हम इकट्ठे कुलीग रहे हैं, ये जोगिंद्रनगर से आए हैं। कर्नल AD शर्मा हैं, ये यहीं हमीरपुर के रहने वाले और OIC की SHS रह चुके हैं। विद्या देवी वाइफ ऑफ कर्नल पंजाब सिंह BRC, वो भी यहाँ पर हैं। राजेंद्र जार जी जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, और RC डोगरा जी, कैप्टन PC चौहान, कर्नल जयचंद, ये तमाम लोग यहाँ पर हैं। बाकी लोग, आप लोग जो आए हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी हम अगली प्रक्रिया शुरू करेंगे, जो कि हमें इसका ऐसा होगा कि जो SBI वाला जो है बैंक एक ब्लैंकेट देगा, और अपने रोहित एडवोकेट जो हैं वो आपको शॉल देंगे, और हम आपको मोमेंटो देंगे 1971 की लड़ाई का। तो ये एक टाइम पर आप आएंगे, एक टाइम पर तीनों चीज़ें आपको दे दी जाएंगी, आपको बार बार नहीं आना पड़ेगा। धन्यवाद। ये तो इन्होंने बताया। नेक्स्ट श्रीमती सीता देवी। सर कमल भी कर लीजिए। जी सर। निर्मला देवी के बाद हवालदार राज शर्मा, ब्रदर ऑफ लेट सिपाही। हाँ जी। और शैली देवी के बाद श्रीमती सो। हाँ जी। श्री रविंदर कुमार लखनपाल। जी सर। लीला देवी वाइफ ऑफ लेट लांस नायक जगतरा। थैंक यू कैप्टन PC चौहान। नाउ आई रिक्वेस्ट कर्नल जयचंद सर टू प्लीज। नेक्स्ट है श्रीमती मीरा देवी वाइफ ऑफ लेट सिपाही नंतराम। रेणी देवी जी के बाद श्रीमती गीता देवी मदर ऑफ सिपाही सुनील कुमार। श्रीमती गीता देवी। अगले हैं कैप्टन भूप सिंह फादर। नेक्स्ट हैं श्रीमती राम प्यारी वाइफ ऑफ लेट ग्रेनेडियर बिहारी लाल। इनके बाद श्रीमती स्वर्णा कुमारी वाइफ ऑफ लेट हवालदार कश्मीर सिंह वीर चक्र। श्रीमती स्वर्णा कुमारी। श्रीमती स्वर्णा कुमारी। अगले श्रीमती कमला देवी वाइफ ऑफ लेट नायक विचित्र सिंह। श्रीमती कमला देवी। इसाब सिंह ब्रदर ऑफ लेट सिपाही बेसरी का।
अगले श्री यशपाल ब्रदर ऑफ लेट सिपाही मदन लाल। थैंक यू कर्नल जय LS निसंदीमल। श्री दर्शन कुमार। एक है। थैंक यू कर्नल एडी साहब। नाउ इस साइड है थोड़ा सा। नेक्स्ट श्री ध्यानचंद ब्रदर ऑफ लेट सिपाही जयचंद। श्री ध्यानचंद। सामने दिखाओ। हाय सर। ऑफ लेट सिपाही रोशन लाल। सर नेक्स्ट श्री मल्ला सिंह ब्रदर ऑफ लेट एक्स नेवी। हाय सर। सर मल्ला सिंह। हाय सर। थैंक यू कर्नल शोभा सिंह सर। ये देखो ये नेक्स्ट इंस्पेक्टर बलीराम ब्रदर ऑफ लेट कैप्टन करम। हाँ जी देखने जी। हाँ जी सर। नेक्स्ट हाँ जी सर। श्रीमती विद्या देवी वाइफ ऑफ लेट कर्नल पंजाब सिंह सर। देखने जी। ठीक है जी। थैंक यू ब्रिगेडियर शर्मा। मैं कर्नल लंगवाल को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज विजय दिवस का मनाने का गांधी चौक हमीरपुर में नियोजन किया और हमारी जो वीर नारी हैं 71 की लड़ाई की उनको यहाँ पे पुरस्कृत करके उनका सम्मान बढ़ाया। आप जानते हैं कि 1971 की जो लड़ाई हुई थी जिसके बारे में कर्नल लंगवाल ने काफ़ी अच्छे में डिस्क्राइब किया है। हमारे जो भारत के सैनिकों के शौर्य और हमारे जो परिक्रम किया दुश्मन के ऊपर, उसने पाकिस्तान को मजबूर किया कि अपना वो सरेंडर करे, समर्पण करे, जिसमें कि 93,000 सैनिकों ने हमारे वीर सैनिकों के सामने अपने हथियार डाले और एक नया देश पैदा हुआ। ना ना मैं एक हमारे इन वीर सैनिकों की जो वीरगति हुए, इस वीर गति का देश को, इसके बाद हमारे देश को इसके ऊपर गर्व है, इन जवानों के ऊपर गर्व है जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने देश की रक्षा और देश का सम्मान किया। मैं अभी सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट का डायरेक्टर से नियुक्त हुआ पिछले 3-3.5 महीने से। मैं आप सबकी प्रॉब्लम्स को जानता हूं। मेरे पास कई लोग आते हैं और मैं भी कोशिश करता हूं कि दूर हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाके अपने भूतपूर्व सैनिकों से मिलूं। कई जगह मैं अब तक जा चुका हूं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तकरीबन मैंने सारे कवर कर लिए हैं। अभी उसके नीचे भी जाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा ऑफिस यहाँ हमीरपुर में, जो कि सभी के लिए खूब किसी टाइम भी कोई आ सकता है, मिलने का कोई टाइम नहीं रखा हुआ है। सुबह आए, दोपहर को आए, शाम को 5 बजे तक कभी भी कोई मिल सकता है।
हमारे कई सैनिकों के इश्यूज आते थे जो भी रिटायर होके आ रहे हैं। हमारी सरकार ने 15% क्लास 3 और 4 में जो पद हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व रखे हैं। हम इसके लिए कई उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखता हूँ कि हमारे सैनिक जो हैं क्वालिफाइड नहीं हो होते हैं। तो मेरे आपसे सबसे आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ, जो भी फौज से रिटायर होने वाला है, रिटायर होके आया है, वो अपनी क्वालिफिकेशन करे और ये इस चीज़ का फायदा उठाए। जो 15% नौकरी मिलती है क्लास 3-4 में, इसके हमारे वहाँ पे इंटरव्यू होते रहते हैं टाइम टू टाइम, और अपना आवेदन दें, अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम लिखवाए, अपने ही तहसील या डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, और जिससे कि एक्स सर्विसमैन के कोटे में वो उनका डिटेल्स हमारे पास आ जाती हैं, और जब भी हम इंटरव्यू करते हैं उसमें वो हाजिर हो और अपने जो भी वैकेंसीज हैं उसका फ़ायदा उठाए। कई सैनिकों के ये भी देखा है, हमारे जो स्पेशली पहले के रिटायर हुए हैं, हमारे डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं है। हमारे पीपीओ में हमारी जो पत्नी के नाम ठीक नहीं है, उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं मैच करता है, उनके बच्चों के नाम ठीक नहीं हैं। इससे आगे काफ़ी प्रॉब्लम आती है, फैमिली पेंशन लगने में बहुत प्रॉब्लम आती है। आपसे गुजारिश है, और जो यहाँ पे नए भी आए हैं उनको भी बताया जाए कि अपने डॉक्यूमेंट में सही नाम और सही डेट ऑफ बर्थ अपने वाइफ का, बच्चों का अगर मैच नहीं करता हो, आपके आधार कार्ड से नहीं मिलता हो, या आपके जो सर्टिफिकेट हैं स्कूल के सर्टिफिकेट उनसे मैच नहीं करता हो उनका आपके पीपीओ से, तो कृपा करके ये जरूर ठीक करवा लें। ये जहाँ हमारे 10 जगह पे जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसेज हैं, हमीरपुर में भी है, कांगड़ा में भी है, मंडी भी, हर एक जगह है। केवल 2 डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, एक हमारे किन्नौर और एक लाहौल स्पीति, इन दोनों की जगह जो कुल्लू देखता है और एक जगह शिमला देखता है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स ठीक करवा लें। और हमारी काफ़ी विधवाएं आती हैं, ऑफिस में आती हैं, और कई चीज़ें उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते। जब तक डॉक्यूमेंट्स ये होते हैं, हमारे ऑफिस वाले भी जो है आगे कार्रवाई करना मुश्किल हो जाती है कि वो डॉक्यूमेंट जरूर लगाना पड़ते हैं। जहाँ भी फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, इस चीज़ के लिए डॉक्यूमेंट्स का सही डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो आपसे गुजारिश है कि डॉक्यूमेंट्स जरूर ठीक करवा लें। बाकी किसी को भी किसी और डिस्ट्रिक्ट से भी आए हैं, हमीरपुर या दूसरी डिस्ट्रिक्ट से भी आए हैं, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती हैं आपकी, हमारे पास कई चिट्ठियाँ आती हैं कि आपकी ज़मीनों की प्रॉब्लम आ रही है, किसी ने ज़मीन आपकी हथिया ली है, उसका भी हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे केस टेकअप करते हैं, और हम उसको फॉलो अप भी करते हैं। आप हमारे को लिखते हैं, हम अपने से डिस्ट्रिक्ट को भेजते हैं, जैसे डीसी को भेजते हैं, उनको आवेदन देते हैं कि इस चीज़ का इनका जल्दी से हल निकाला जाए। ऐसे किसी की भी कोई प्रॉब्लम हो, आप अपने जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस में कांटेक्ट करें, और जो भी हमसे हो सकता है हमारी पूरी 100% कोशिश होगी उसको आपका आपके जो एप्लीकेबल है, आपको जो मिलना चाहिए वो आपको मिले। मैं एक बार फिर अपने कर्नल लागवाल का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपसे 2 बातें कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। एडवोकेट नेक्स्ट माननीय कर्नल शोभा सिंह सर। ठेका चलाते हैं लेकिन दारू नहीं पीती, दारू पीने के लिए हमें छोड़ते हैं। ये समाज सेवा में लगे हुए हैं, और काफ़ी हमारे हमीरपुर में ज़िला में जहाँ भी किसी को कोई तकलीफ़ होती है, दुख तकलीफ़ होती है, उधर पहुँचते हैं, और काफ़ी दिनों से ये समाज की सेवा कर रहे हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमारी
वीर नारियों का सम्मान किया। थैंक यू वेरी मच वीर ठाकुर। नेक्स्ट ब्रिगेडियर शर्मा सर। कि मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं कि ये रास्ते में लेट हो गए, नहीं तो उन्होंने जब हमारी वीर नारियों को हमने सम्मानित किया, इनको भी मौका मिलना था आपको सम्मानित करने के लिए, लेकिन खैर आपकी मौजूदगी में यहाँ हमारे पास पहुँचे हैं। हम इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इनका यहाँ पर आने का हम अभिनंदन करते हैं। कर्नल धनीराम शांडल 2 दफ़ा MP रह चुके हैं और हमारी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। वर्तमान में ये सोलन के MLA हैं और साथ ही डोगरा रेजिमेंट को बिलोंग करते हैं, जिस रेजिमेंट को हम लोग बिलोंग करते हैं। आज जैसे कि मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर टोपियाँ यहाँ डोगरा रेजिमेंट की नज़र आ रही हैं, तो कर्नल शांडल भी डोगरा रेजिमेंट के ही हैं, आज डोगरा के हैं, कर्नल शोभाराम के बहुत नज़दीक के हैं और हम इनका यहाँ पर अभिनंदन करते हैं। मैं आपकी तरफ से इनको मोमेंटो देकर सम्मानित करना चाहता हूँ। कर्नल धनीराम शांडल सर। जिन्हें सम्मानित किया, बहुत अच्छा किया। जो अपने कर्नल साहब ने आपको, विजय चंद लघवाल साहब ने किया, जो अपने में बहुत एक बड़े बहादुर सैनिक भी हैं। 2 पलटने इन्होंने कमांड किए हैं और हमारे साथ जब मैं मंत्री था तो मेरे साथ ये पूरे कॉरपोरेशन के कुछ संचालन का काम स्वयं करते थे। हमारे सभी बुजुर्ग और सभी पूर्व सैनिक अधिकारी, NCS JCS साहबान और हमारी प्यारी बहनों, भाइयों और कल का भविष्य नवीन साथियों, आज का विजय दिवस जो है वो हम सारे भारत में मना रहे हैं और कई दिनों से मना रहे हैं। इसके कई हिस्सों में मैं स्वयं भी गया, बल्कि जिस दिन अपने यहाँ पे तपोवन में हम आ रहे थे, उससे एक दिन पहले सोलन में वीर नारी को सम्मानित किया था। भाई दूर दूर से आए थे, कोई चंबा से, कोई ऊपर के क्षेत्रों से, और हमारे बीच तो जो कम से कम चाहे शोभा सिंह साहब यहाँ बैठे हैं, हमारे साथ रहे। हमने 1971 का ऑपरेशन इकट्ठे लड़ा है लौंगेवाला क्षेत्र में। बड़ी मेमोरेबल बातें इस वक्त की, इतना समय भी नहीं कि आपका बताएं, पर तो इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारी रेजिमेंट में एक बहुत बड़ी बात है कि जो रेजिमेंट किसी ठीक विधान से, अच्छी प्रकार की पूजा अर्चना से, हवन से आरंभ की जाती है, उसका जो जीवन की यात्रा है उसमें मैं समझता हूँ एक अच्छा समय बीतता है हर लिहाज से, चाहे वो युद्ध में हो या शांति के समय में हो। और ऐसा ही कुछ हमारी 8 डोगरा का मैं कह सकता हूँ, जो हमारे बीच आज 50 साल के बीच अंतराल के बाद हैं। चाहे भूरी सिंह साहब हैं, चाहे स्पोर्ट कंपनी के हमारे अवतार सिंह साहब हैं। तो भूरी सिंह साहब हमारे मैप रीडिंग में बहुत ज़बरदस्त काम करते थे और इनको एक प्रकार से सभी याद करते थे पूरी ब्रिगेड में। इसी प्रकार से अवतार सिंह साहब सेंटर हाफ से भी कभी गोल कर दिया करते थे, वही ज़बरदस्त प्लेयर थे अपने समय के। तो और मैं और शोभा सिंह तो खैर दोनों कंपनी कमांडर थे। कहने का मतलब है कि हम चाहे ऑनरी कैप्टन बलदेव सिंह जी होंगे कहीं बैठे होंगे और दूसरे भी, हाँ नाइस, बहुत से लोग मिलते रहते हैं। चाहे हम कांगड़ा मंदिर में जाते थे, बीच में जब आता रहता था जो आप सैनिक कल्याण मंत्री था मैं, और बहुत लोगों से मुलाकात होती रहती थी। गांव में भी जाते थे, कोई सेंटर में साथ थे, कोई किसी ERE में साथ थे। अच्छा लगता है कि हम
इस क्षेत्र के लोग जो सेना को सुशोभित करते हैं, वो मैं सुशोभित क्यों कह रहा हूँ कि ये बहुत ग्लोरी है हमारी, खासकर जो इक्विप रेजिमेंट, एक डोगरा नहीं, चाहे वो पंजाब है, चाहे ग्रेनेडियर्स है, चाहे दूसरी सर्विसेज हैं, चाहे सिग्नल्स हैं, कहीं भी हमारे इस क्षेत्र के लोगों का बहुत बड़ा योगदान देश के उसमें है। बाकी इतना जरूर कहूँगा कि जो लौंगेवाला में स्थित थे हमारे, और हमारे बटालियन हेडक्वार्टर और चार्ली कंपनी के आसपास, जिन्हें माता तनोट का मंदिर याद होगा, वहाँ पे जितने भी बॉम्ब गिरे, जब हमें वापस आना पड़ा जाडेवाली को अटैक करने की बजाय, और जो रहीम यार खान जो हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव था ब्रिगेड का, वो ना करके, युद्ध की बहुत सी परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, शायद हमारे 3/4 हमारी पलटन समाप्त हो जाती, परंतु जब T-59 टैंक का अटैक हुआ लौंगेवाला क्षेत्र पे, हम लोगों को सारी ब्रिगेड को वापस आना पड़ा, तो देखा गया कि तनोट माता के मंदिर जो था उसके चारों तरफ कोई भी जो बॉम्ब गिरा वो फटा नहीं। तो ये जैसे माँ ज्वाला का या माँ वैष्णवी का और हमारे माँ कांगड़ा का हम ध्यान करते हैं, उसी प्रकार से वहाँ माता तनोट को अभी तक भी बड़े बड़े VIP जाकर देखते रहते हैं कि वहाँ पे किस प्रकार से कोई निकेत, जनरल शमशेर सिंह साहब जो बाद में आज संसार में नहीं, हमारे CO थे, CO के रूप में, और बहुत से दूसरे अफसर, जनरल गुरदीप जो भी हैं संसार में, और बहुत से सभी साहिबान जो आज हैं, उन सबको भी हम याद करते हैं। कभी समय लगे तो आप दिल्ली में नंबर 1 सफदरजंग रोड पे एग्जीबिशन जरूर देखें, हालांकि अभी 31 दिसंबर तक का समय है। मैं प्रयास करूंगा कि हम अपने डोगरा रे भी वो खासकर स्मृतियाँ 1971 के युद्ध की अगर हम कुछ एक क्लिप्स ला सके तो मैं करूंगा कोशिश, परंतु अगर किसी को समय हो तो नंबर 1 सफदरजंग पे हमारे अपने ही क्षेत्र के वहाँ पे ड्यूटी करते हैं लोग, वो जरूर देखें आप, उसमें आपको पूरा सबको दिखेगा। 3 दिसंबर के अटैक और 16 दिसंबर के बीच जो 13 दिन का युद्ध था, उसको कितने अच्छी तरह से लड़ा हमारे जवानों ने, चाहे हम वेस्टर्न सेक्टर में थे, चाहे हम जिसका बांग्लादेश बना, हम ईस्टर्न सेक्टर में थे, और वो बड़े उस तरीके से बताया कि 93,000 सैनिक किस प्रकार से हथियार डालते हैं, कैसे जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जो हमारे ईस्टर्न आर्मी कमांडर थे, और जनरल A.A.K. नियाजी जो पाकिस्तान आर्मी कमांडर थे, को हथियार डालने पड़े। एक बहुत बड़ी सेरेमनी है जो मैं समझता हूँ उस क्लिप में देखी जा सकती है। और मेरा मानना है कि हम जब जन्म लेते हैं तो 3 किस्म के धर्म निभाते हैं। एक व्यक्तिगत धर्म होता है जिससे हम पढ़ते हैं, माता पिता के संस्कार प्राप्त करते हैं, अच्छे नागरिक बनते हैं, और एक होता है सामाजिक, भाई हम इस मोहल्ले के लोग रहने में, यहाँ के लिए कुछ सफाई करनी, कुछ आप नेता बनो, कुछ और करो, अच्छा काम करो। एक होता है राष्ट्र धर्म जो तीसरा, और वो हम सब ने किया है, और इसलिए मैं समझता हूँ कि आप इस पुण्य के भागी हैं, और जिन्होंने वीर गति को प्राप्त हुए हैं वो तो मैं समझता हूँ सीधे ही सच्चे स्थान पर, सच्चे खंड में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ जो आयोजन आपने किया BC राघवाल और आपकी टीम ने, विजय शर्मा एंड ऑल अदर ऑफिसर, मैं उन सबको बधाई देता हूँ इस आयोजन के लिए कि हम अपने उन वीर पराक्रमी योद्धाओं को, हम अपने प्रदेश के उन सभी लोगों को, अभी हाल ही में मैं कोई 5-6 दिन पहले की बात है, यहाँ जो परली तरफ इलाका है, विवेक जहाँ का है, कौन से स्थान है, जय सिंहपुर में हम गए, और सचमुच बड़ा मुझे वेदना सी भी हुई कि उनकी 6 महीने की बच्ची है, 1 या 1.25 साल 1.5 साल पहले शायद शादी हुई है, तो बहुत जो वीरांगना पीछे रह जाती है, जिसे संसार का सब कुछ सामना करना पड़ता है। तो हमारी भूमि में, और खासकर इस देवभूमि में, इस प्रकार के बहुत से वाक्य आते रहते हैं जिन्हें देखकर हम सलाम भी करते हैं, परंतु हृदय को दुख तो बहुत होता है कि उनको किस प्रकार से मदद की जाए। सरकार से पूरी मदद उन्हें मिल रही है ताकि वो रिहेबिलिटेट हो और जीवन को अच्छे तरीके से जीवन यापन देना, अपना निर्वाह कर सकें। हमारे सभी आयोजनकर्ताओं का भी, खासकर विजय सिंह और आपकी विजय चंद लौंगेवाल जी का और इनकी सारी टीम को मैं जहाँ पे बधाई देता हूँ, वहीं पे आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने हम आने का मौका दिया और आपके बीच में आकर हम अपने क्षेत्र के लोगों को मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।